Hello students, this is the third video from this chapters and last video sessions I have covered the functions of the operating systems, right? There are three functions in that video. There are three functions of operating system. First is what? Resource management. Second is what? Process management. And the third is what? Information management, right? I hope you have seen that videos. And okay, let's go to the third sessions of this video. And today I am going to discuss commonly used operating systems. uh, this is already I mentioned in last videos, right? Okay, let's go to the third topics. Yes, so here is what? DOS, राइट। तो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो डॉस है। देखिए जो डॉस होते हैं हमारे क्या है, वन ऑफ द एंशियंट वे वेयर आई वाज यूज्ड द डॉस फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, आप देखो यहाँ इसका इंटरफेस इस तरह का दिख रहा है, कुछ ब्लैक स्क्रीन है जिसपे हमारे कोडिंग ही दिख रहे हैं, ठीक है। केवल कोडिंग ही दिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्क है। इसमें यह GUI फीचर को कंटेन नहीं करता है। GUI याद रखिएगा, GUI की बात हो रही है, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब किसी भी तरह का इमेज आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी क्लिकिंग डिवाइस नहीं दिखेगा, ठीक है। इवन आपको माउस का पॉइंटर तक नहीं दिखेगा, एरो पॉइंटर, ठीक है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपको कर्सर ब्लिंक करते दिखेगा, बट आपको एरो पॉइंटर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसको डॉस इन्वायरमेंट बोला जाता है। तो इसमें आप देखोगे क्या है कि इट वॉज द ओरिजिनली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट हैड अ हार्ड टू यूज़, ठीक है। ये यूज़ करने में देखिए यहाँ पे बोल रहा है हार्ड टू यूज़, इसको यूज़ करना हार्ड था। कमांड ड्राइवन यूज़र इंटरफेस, इट इज़ इनिशियली 1982 वर्जन, ठीक है। तो जब हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर, तब यह इस टाइम 1982 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब के लिए ये था, ठीक है। अब के लिए नहीं है ये। तो IBM PC, उसी तरह PC डॉस, फिर लेटर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस द सेम सिस्टम टू अदर कंप्यूटर मेक MS डॉस, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? MS डॉस। किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि इट इज़ अ चीपर पीसीज प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंपनीज, ठीक है। क्यों नहीं होगा चीपर? क्योंकि ये GUI बेस्ड थे नहीं। ये वही कंप्यूटर्स लोग यूज़ करते थे जो टेक्निकल पर्सन होता, जिनको कमांड्स आता था। जिनको कमांड्स नहीं आएगा वो बेचारा क्या जाने कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना है, कैसे हमें फाइल्स बनाने हैं, कैसे फोल्डर बनाने हैं ना। तो टेक्निकल्स यूज़र, तो उस समय जो टेक्निकल यूज़र होते थे वो कौन होते थे? हमारे साइंटिस्ट होते थे, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे उन्हीं को पता था, आम लोग यूज़ ही नहीं करते थे। तो MS डॉस केम टू डोमिनेट द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो MS डॉस आया और इंडस्ट्री को डोमिनेट्स करना मीन्स कवर अप करना शुरू किया। 2 ईयर बिफोर द एडवेंट्स ऑफ विंडोज़ 95 इवेंचुअली ग्रेव आउट ऑफ डॉस, ठीक है। तो जब डॉस आया, डॉस का अपग्रेडेड वर्जन आ गया 95, विंडोज़ 95 आते ही क्या हुआ, वो डॉस को धीरे धीरे मार्केट ख़त्म करने लगा जी, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि कोई भी पुराना वर्जन होता है, जब उसके बाद नया वर्जन आता है तो पुराना का एग्जिस्टिंग लेकर ही आता है और अपना कुछ न्यू फीचर भी रखता है। तो MS डॉस का फीचर मीन्स कंप्यूटर वर्क एप्लीकेशंस है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उसका जो डॉस डेस्कटॉप वो केवल डिस्क बेस्ड था, अब ये क्या किया? GUI बेस्ड हो गया। तो देयर वर रिपोर्टेडली मोर देन 100 मिलियन यूज़र्स ऑफ डॉस, ठीक है, विच एट द टाइम मेड इट द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर एवर एडॉप्टर ऑफ द शॉर्ट्स, ठीक है। तो उस समय 100 मिलियन यूज़र थे डॉस के। ये बात है 1982 से 90 के बीच की, ठीक है। तो जब 95 में हमारा विंडोज़ 95 आया तो क्या हुआ, वो 100 मिलियन यूज़र्स जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए, किसके तरफ? विंडोज़ इन्वायरमेंट की तरफ। तो यहाँ से आया एक नया हीरो हमारा, विंडोज़, ठीक है। जिन जो क्या किया, डॉस के बने बनाए कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और सारे कस्टमर्स को ले उड़ा और धीरे धीरे डॉस का मार्केट क्या हो गया? बैठ गया। तो विंडोज़ आते हैं हम लोग यहाँ पे।
विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस इन मिड 1980s, ठीक है। ये भी मिड 1980 मतलब अराउंड 82 में डॉस आया तो 85 में यह आ गया। तो अभी बोला था ऊपर कि 2 साल बाद ही आ गया था, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़, सम ऑफ इट्स वर्जन्स आर, ठीक है। तो पहला जो इसका वर्जन मतलब पहले तो 95 ही आया था, लेकिन इनमें जो कुछ थे जिसमें से पहला जो नेम है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इट इज़ स्टिल पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डेस्कटॉप्स। तो विंडोज़ का 95 से ज़्यादा पॉपुलर क्या हुआ, 98 हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह 95 का अपग्रेडेड था, जिसके पास कुछ और अपने फीचर्स थे। क्या थे कि यह पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर सपोर्टिंग द मोस्ट हार्डवेयर एंड द मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब इतने फीचर्स मिलने लगेंगे तो क्यों ना ये सबका फेवरेट होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या कर रहे थे, सभी हार्डवेयर सभी डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहे थे, सभी सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट कर रहे थे, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर भी उस पर लोड हो जाते थे, ठीक है। तो एमॉन्ग अदर इम्प्रूवमेंट्स ओवर इट predecessors, Windows 95 sorry 98 gives support to a standard called Universal Plug and Play, which is supposed to let variety of electronics seamlessly network with each other. Plug and play defined as the ability to computer to automatically configure a new hardware components, ठीक है। तो अगर आप कभी तो आप कभी घर या स्कूल में यूज़ किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं आप, ये कब की बात बता रहा हूँ, जब आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते रहे होंगे। तो अगर उसमें किसी भी तरह का पेन ड्राइव इनपुट ड्राइव का अगर सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं है तो ऑटोमेटिक वो क्या करता था, स्क्रीन पे एक ऑटोमेटिक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए एक रनिंग वे में डिस्प्ले बॉक्स दिखाता था, ठीक है। और वो आने के बाद गायब हो जाता। तो वो क्या करता था कि जैसे ही हम उसको प्लग किए तो ऑटोमेटिक वो ड्राइवर प्ले हो जाता था और उसको इंस्टॉल कर लेता था, ठीक है। तो ये इसी तरह का फीचर्स को इनबिल्ड करता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए विंडोज़ 98 का यहाँ इंटरफेस दिखाया गया है कि विंडोज़ 98 जब स्टार्ट होता था तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो ये विंडोज़ 98 का इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट आता है उसके बाद विंडोज़ एनटी, जिसे हम 2000 मतलब 2000 एनटी जो होता है वो 2000 एंड 2003 था। तो इसमें भी क्या हुआ कि ये जो है 98 से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, 2000 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है बहुत लोगों तक पहुंच गए थे। तो उस बीच में ये बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन मतलब 98 के सारे फीचर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स ये रखने लगे थे। तो आप इसमें पढ़ोगे तो देखोगे क्या इसमें क्या मिलने लगा कि उस समय में स्मॉल पीसीज नेटवर्क आने लगे हैं, पीसीज हमारे स्मॉल हो गए, लैपटॉप्स आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। या होम एंड ऑफिस दोनों में यूज़ होने लगा। और यह बहुत ही पावरफुल हो गया। क्यों हो गया कि वह ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क्स को रन करने लगा। वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स आ गए मार्केट में ना, पीसीज, वर्क स्टेशंस, मेन फ्रेम्स, इस तरह के। उसके बाद बोल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होने लगे हैं, कंपनीज़ में यूज़ होने लगे हैं, उसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंप्यूटर्स की यूजेस बढ़ने लगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो पॉपुलर हुआ वो कंप्यूटर की वजह से नहीं हुआ, वो किसके वजह से हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं होता तो कभी भी कंप्यूटर आज हमारे बीच में नहीं होता। अगर हमें कंप्यूटर समझ में नहीं आता तो हम क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर, इतना महंगा डिवाइस, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे ही कंप्यूटर क्या हुआ, मार्केट में मोर पॉपुलर्स हुआ, हर घर में पहुंच पाया। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, यूनिक्स है, नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, इसीलिए यहाँ पे देखिए बोला है एनटी, ठीक है। विंडोज़ एनटी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी 2000 एंड 2003। तो लेटर अपग्रेडेड टू विंडोज़ 2000, ठीक है। इसे हम 2000 भी कहते हैं, फिर उसके बाद विंडोज़ 2003 भी कहते हैं, फिर 2007 भी आया, फिर 8 आया। देखिए आप 7 से पहले एक्सपी आया था, तो एक्सपी से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन विंडोज़ 7 से सभी जानते हैं। तो विंडोज़ 7, देन विंडोज़ 7 के बाद 8 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, फिर विंडोज़ के 10 वर्ज़न ही अभी चल रहे हैं, 10.1 10.2 कर, ठीक है।
तो उसके बाद ये सारे फीचर्स इसमें देखिए कंटेन करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोफेशनल और होम एडिशंस वर्ज़न के साथ आया। देखिए यहाँ प्रोफेशनल वर्ज़न है जिसमें आप क्या करेंगे, कंपनीज़ यूज़ करते हैं। होम एडिशंस में हम उसको ख़रीद कर उसके सॉफ्टवेयर को घर में अब इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड जो आता है एडिशन इसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिलेनियम। तो विंडोज़ मिलेनियम में आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिलेनियम एडिशंस और विंडोज़ मी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर, ये देखिए यहाँ पे मिलेनियम एडिशंस बोल रहा है ना, द सक्सेस फॉर होम यूज़र टू विंडोज़ 98 designed to support desktop and portable computers. It provides improved support of multimedia features, still pictures, digital videos, audios files। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज़ से हो गया हमारे, इसीलिए इसको विंडोज़ मी के नाम से, मिलेनियम एडिशन के नाम से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। राइट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो क्या हुआ, विंडोज़ एक्सपी। हम कह सकते हैं विंडोज़ एक्सपी के आने के बाद से कंप्यूटर में एक रिवॉल्यूशंस आ गया, एक क्रांति आ गया। ठीक है, मतलब अचानक कंप्यूटर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे याद है कि अराउंड 2000s के पहले कंप्यूटर बहुत गिने चुने लोगों के पास होते थे, लेकिन 2001 और 2000 के बाद से ही कंप्यूटर्स हर एक स्टूडेंट्स के पहुंच में हो गया। ठीक है, और 2010 के बाद तो ये नीड ही बन गया सबका। और आज के डेट में भी आप देख रहे हो कि जहाँ हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो डिमांड भी करने लगते हैं कि पापा कंप्यूटर ला दो, पापा ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अब तो आने वाले टाइम में कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा पोर्टेबल डिवाइस लाइक हमारा मोबाइल ही हमारा कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यह पूरी तरह से GUI फीचर पे हो गया। देखिए यहाँ पे GUI हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, इमेज दिख रहा है, वीडियोस प्ले हो रहे हैं, ऑडियो प्ले हो रहे हैं, A to Z वर्क हम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ये भी होम एडिशंस और इंटरप्राइज एडिशंस, ये दोनों को मीन्स प्रोफेशनल एडिशंस, ठीक है, ये दोनों को सपोर्ट्स करता था। तो विंडोज़ एक्सपी टैबलेट PC एडिशंस इज़ द बिजनेस फॉर नोटबुक कंप्यूटर सपोर्टेड डेटा एंट्री विया स्पेशल पेन यूज टू राइट इन द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो हम ये क्या करने लगा, उन डिवाइसेस को भी सपोर्ट करने लगा जो टच स्क्रीन का काम करते थे, और मैं स्क्रीन पे डायरेक्ट क्या करता था, टच कर मैं उस पर राइट कर सकता था। राइट, ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा। देखिए एक्सपी के बाद क्या आया, विस्टा आया। लेकिन एक्सपी इतना मार्केट में छाया था कि विस्टा को लोग ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि उनका फर्स्ट हीरो कौन था, एक्सपी ही था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन टू एक्सपी विस्टा इज़ नॉट मोर पॉपुलर देन एक्सपी। ठीक है, बट इसके भी जो फीचर्स थे वो भी अच्छे थे, कमाल के थे। तो इसमें क्या था कि कंपनी का ये न्यूएस्ट वर्ज़न था, ये भी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था क्योंकि एक्सपी के बाद आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या था, 5 डिफरेंट वर्जन्स में आया था, होम एडिशंस, होम प्रीमियम, बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड अल्टीमेट। ठीक है, तो ये बस एडिशन इसके चेंज हो गए, वो जहाँ पे बिज़नेस था और होम एडिशंस था, यहाँ पे इसके 3 और एडिशंस बढ़ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, न्यू फीचर्स के साथ सर्चिंग लाया, स्टेइंग कनेक्टेड लाया, नेटवर्किंग लाया, ठीक है, सिंकिंग लाया, मैनेजिंग फाइल्स लाया। देखिए हमारे इंडिया, मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या एक इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी, कि इंडिया में जो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स के यूज़र्स थे वो कौन थे, स्टूडेंट्स होते थे या छोटे मोटे व्यापारी होते थे। ठीक है, तो उनको ज़्यादा बहुत वर्क नहीं करना होता था, इस वजह से वो एक्सपी पे ही रह गए। क्योंकि उसके बाद अगर वो जाते हैं इस पर तो इसके चार्जेस भी बढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, और उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था, क्योंकि जब उनको नीड ही नहीं है उन चीज़ों की तो वो क्यों जाए उसके साथ। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो विस्टा के यूज़र्स थे वो कम ही हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि विस्टा के यूज़र नहीं मिले, बिल्कुल मिले। अगर मान लीजिए 100 मिलियन अगर कंप्यूटर यूज़र हैं तो हम कह रहे हैं कि 100 मिलियन स्विच नहीं किए, 10 ही मिलियन किए, 90 मिलियन एक्सपी के पास ही थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप फीचर यहाँ पे देखोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब यहाँ पे विंडोज़ 7। तो आप लोग इससे सभी अवेयर होंगे कि विंडोज़ 7 भी हम कह सकते हैं कि जब एक्सपी आया, एक्सपी के बाद विस्टा आया, अब विस्टा के बाद अगेन 7 आया,
तो लोगों के मन में एक थॉट बना कि यार आखिर ये न्यू एडिशंस है क्या, क्यों ना ट्राई किया जाए। फिर 4 लोग यूज़ किए, 4 8 को प्रोवोक किए, 8 16 को किए, इस तरह करते करते एक नेटवर्किंग चेन बन गया। ठीक है। और जितने भी एक्सपी यूज़र थे उनको लगा कि ठीक है चलो देख लेते हैं कि विंडोज़ 7 क्या है। तो जब उन्होंने विंडोज़ 7 पे वर्क किया तो उनको समझ में आया, ओ दैट्स कूल, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक्सपी जब हम ऑन करते थे तो बूटिंग टाइम में बहुत समय लेता था। मीन्स ऑन होने में भी बहुत समय लेता था, ऑफ़ होने में भी समय लेता था, और कंपैरिजन टू विंडोज़ 7 वो थोड़ा स्लो चलता था। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी एक्सपी यूज़र विंडोज़ 7 पे गए तो बस वो इस चीज़ के लिए प्रमोट किए कि हमारा जो विंडोज़ 7 है बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। क्या फास्ट है? बूटिंग टाइम कम है उसका। बंद करता हूँ तुरंत बंद हो जाता है, ऑन करता हूँ तुरंत हो जाता है 10 सेकंड के अंदर, जबकि एक्सपी कभी कभी तो 3-3 मिनट ले लेते थे ऑन होने में और ऑफ़ होने में। ठीक है। और बाकी इसके जो स्पीड है, जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फास्ट है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, या कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग, रनिंग, ये सारे इसमें क्या होते हैं, विंडोज़ एक्सपी और विस्टा के कंपैरिजन में फास्टर होते थे। ठीक है। तो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, इट हैज़ इम्प्रूव्ड सर्च टूल्स, इट अलाउ यूज़र्स टू वर्क इन मैनी प्रोग्राम्स एट टाइम, क्योंकि इसमें स्पीड्स बहुत ही फ्लुएंट हो गया था। ठीक है। उसके बाद आया विंडोज़ 8। सेम वही कहानी, विंडोज़ एक्सपी जिस तरफ पॉपुलर हो गया तो विस्टा को लोग दरकिनार किए। तो उसी तरह विंडोज़ 7 जब पॉपुलर हो गया, लोगों का काम चलने लगा, तो अब विंडोज़ 8 पे क्यों जाए वो। विंडोज़ 8 उनको देखने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि यार ये क्या है, ये 3-3 इस तरह का विंडोज़, इस तरह का छोटा छोटा विंडोज़, ये क्या बना दिए। क्योंकि सालों से हम आदत हो गए हैं, आदती हो गए थे एक सिंपल सा स्क्रीन देखने का इस तरह का। ठीक है। लेकिन जब ये विंडोज़ का अलग अलग फॉर्मेट दिखने लगा तो लोग कहें कि छोड़ो हटाओ, अभी विंडोज़ 7 ही मेरे लिए बेस्ट है। तो इसी तरह विंडोज़ 8 के भी 100 मिलियंस, मतलब विंडोज़ 7 के अगर 100 मिलियंस यूज़र्स थे तो सारे के सारे विंडोज़ 8 के पास नहीं गए। उनमें से 30 मिलियंस या 40 मिलियंस या 60 मिलियंस ही कह सकते हैं गए। ठीक है। मतलब 50% ही गए, बाकी नहीं गए। ठीक है। तो इसमें क्या फ़ीचर्स थे, इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। ये भी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड था, फैमिली बेस्ड था। उसके बाद रिलीज इन अक्टूबर, देखिए यहाँ 12 दिया है, दिस वर्जन ऑफ विंडोज़ स्पेशली डिज़ाइन टू टच स्क्रीन। ठीक है। तो ये टच स्क्रीन मतलब जैसे हमारा उस समय तक एंड्रॉयड हमारा मोबाइल में बहुत पॉपुलर हो गया था, तो उसी को देखते हुए ये विंडोज़ 8 का बनाया गया। उस समय देखिए 2012 में नोकिया का विंडोज़ फ़ोन आया था, बहुत पॉपुलर था ना, तो उसी को देखते ही हुए कह सकते हैं कि विंडोज़ 8 भी बनाया गया। तो ये एक टच स्क्रीन बेस्ड, लाइक जैसे लगेगा कि इसका जो इंटरफेस है मैं मोबाइल ही चला रहा हूँ, तो इस पर्पज़ से ये बनाया गया। ठीक है। तो ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों पे काम कर सकते थे। तो काम तो सभी करते हैं, बट ये टच स्क्रीन बेस्ड था। अगर मैं इस पर टच करता हूँ तो ये मेरा मेल ओपन हो जाएगा, इसको टच करता हूँ वेदर ओपन हो जाएगा, उसी तरह इसको टच करता हूँ तो पीपल्स का जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो ओपन हो जाएगा, ईमेल ओपन हो जाएगा। उसी तरह हमारा सारे जो सेक्शंस है जैसे जैसे टच करूँगा वैसे वैसे वो ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब विंडोज़ 8.1। अब इसका भी 8.1 आया। ठीक है। तो कुछ खामियां रही होंगी 8 में, क्योंकि वो भी अभी न्यू टेक्नोलॉजी था, क्योंकि विंडोज़ में अभी हम स्विच हुए थे टच स्क्रीन में, तो उसमें कुछ खामियां थी, तो जो खामियां थी वो इसमें दूर किया गया। ठीक है। तो इसका जो देखिए यहाँ पे बोला है कि 8.1 जो थे वो क्या थे, कोड नेम्ड ब्लू था, इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 13। इट वॉज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विंडोज़ 8। इट इज़ आल्सो वर्क एट टैबलेट, लैपटॉप, हाइब्रिड्स एंड डेस्कटॉप्स। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, विंडोज़ 8.1। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक छोटा सा भी चेंज कर दे तो हम उसको अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह फिर उसके बाद आया विंडोज़ 10, सेम एज इट इज़, जैसे विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ 7 के साथ हुआ उसी तरह विंडोज़ 10 के साथ हुआ। जब 8 आ गया मार्केट में फैल गया, उसकी पॉपुलैरिटी लोग जाने थोड़ा बहुत, फिर जब 10 आया तो 10 में क्या हो गया, इसकी स्पीड बहुत हाई हो गई। ठीक है। विंडोज़ 7 ओपन होने में अगर 20 सेकंड लेते हैं तो विंडोज़ 10 में कह सकता हूँ 10 सेकंड के अंदर ही ओपन हो जाते हैं और क्लोज़ हो जाते हैं। तो इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो गई, और इसका इंटरफेस भी कुछ हमें देखने को मिल गया विंडोज़ 7 जैसा, देखिए आप यहाँ पे। ठीक है तो उसी तरह, बट इसका जो इंटरफेस है वो क्या है, विंडोज़ 7 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, इसीलिए ये पॉपुलर ज़्यादा हुआ।
तो यहाँ पे देखिए बोला भी गया है कि कंबाइंस फीचर्स ऑफ विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एप्लीकेशन दैट कम विंडोज 10 कैन नॉट रन ऑन ऑल विंडोज डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड कंसोल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब लोग लाइनेक्स पे। देखिए लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज़ और लाइनेक्स में फ़र्क क्या है कि जो हमारा विंडोज़ होता है वो परचेजिंग वर्जन, मतलब हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज़ करना होगा, वो यूज़र के लिए फ्री नहीं होता है। लेकिन जो हमारा लाइनेक्स होता है वो यूज़र के लिए फ्री होता है, ठीक है। इसका कोई भी चार्ज हमको नहीं पे करना होगा। तो लाइनेक्स इज एन सॉफ्टवेयर बिल्ड बाई कम्युनिटी। देखिए ये कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी द्वारा बिल्ड किया गया। इट बिगेन इन 1991 व्हेन प्रोग्रामर्स लाइनेक्स डेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन अ फिनलैंड पोस्टेड इज फ्री लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडोज़ मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहा था तब उनके माइंड में आया, तो इन्होंने क्या किया, एक फ्री वर्जन बनाने का सोचा। क्यों मैं पैसा दूँ, मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँगा जो लोगों के लिए फ्री हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया ऑन, तब इन्होंने लाइनेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, लिनक्स, ठीक है, लिनक्स। तो यहाँ पे हम लोग लाइनेक्स बोलते हैं, तो आप लिनक्स भी बोल सकते हैं। इज़ अ राइजिंग स्टार ऑफ नेटवर्क सॉफ्टवेयर। लिनक्स फ्री नॉन प्रॉपेरिटी, ठीक है, प्रॉपिटैरिटी, मतलब इसका क्या हुआ, कोई भी इसका मालिकाना हक नहीं है। और ये क्या है, इसे हम वर्जन ऑफ यूनिक्स भी कहते हैं, मतलब यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का एक वर्जन है, ठीक है। तो इट्स अ continual improvements results from the efforts of tens of thousands of volunteers programs, ठीक है। तो ये हजारों, दसों हज़ार लोग मिलकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाए हैं, इसीलिए इसको फ्री कर दिया गया। इसका कोई भी प्रॉपराइटर नहीं है। तो विंडोज़ इज़ द माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपराइटरी प्रोडक्ट वेयर एज लाइनेक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हम कह सकते हैं, सिंपल सा आप समझिए कि ये हमारा लाइनेक्स है। अब ये लाइनेक्स है जो दसों हज़ार लोगों ने मिलकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया है। इसका कोई भी प्रॉपराइटर नहीं है, यह फ्री वर्जन है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और हम आज के डेट में जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो फ्री वर्जन नहीं होता, वो पायरेटेड होता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, चोरी कर कर हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो हमें क्लेम कर कर हमसे क्या कर सकता है, एवरेज में बहुत सारे पैसे डिमांड कर सकता है, क्योंकि हम चोरी का चीज़ उसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यूनिक्स। अभी आपने देखा कि यूनिक्स क्या था, हाँ, यूनिक्स के सहारे ही हमारा लाइनेक्स का ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना। तो ये क्या है, AT&T बेल लेबोरेटरी है, ठीक है। ये उस समय 1969 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाया गया था। 1980 में entered into the partnership with Sun Microsystem developed by standardized versions of Unix, ठीक है। 1980s में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। टुडे यूनिक्स इज़ अ प्रोप्राइटरी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टीपल यूजर टू हैज़ बिल्ट इन नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज एंड rather than PCs, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्च इंडस्ट्रीज, लार्ज कॉरपोरेशंस एंड बैंक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस जगह पे इनका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा वही चीज़ है कि जो यूनिक्स है वो भी क्या है, लार्ज प्रॉपराइटरी, मतलब इसके भी कोई प्रॉपराइटर नहीं है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये मोर सेफ है रेदर देन व्हाट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे सोलरीज, क्या है, सोलरीज। तो सोलरीज में आप देखोगे ये भी सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम इज़, हम कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर लेबोरेटरी है, जहाँ पे हम किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एप्लीकेशंस क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जावा जो है वो भी सन माइक्रो सिस्टम्स, आपको पता होगा जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो सन माइक्रो सिस्टम ही उसका क्या ओनर है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सैलरीज इज़ द वर्जन ऑफ यूनिक्स, ठीक है। तो यह यूनिक्स का एक वर्जन है, पॉपुलर हैंडलिंग लार्ज ई कॉमर्स सर्विसेज सर्वर्स एंड लार्ज वेबसाइट,
ठीक है। तो इसके थ्रू बहुत सारे ई कॉमर्स सर्वर्स और लार्ज वेबसाइट्स बनाए गए हैं। अर्लियर वर्जन बेस्ड ऑन BSD यूनिक्स वे आर कॉल्ड सन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसको हम वी कोड बेस और सन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मार्क्ड बाई चेंजिंग द नेम ऑफ सोलरिस 2, राइट। तो इसका मेन फीचर देखते हैं हम लोग। इसका मेन फीचर्स क्या है कि ओरेकल सोलरिस प्रोवाइड इंडस्ट्रीज लीडिंग परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो ये आप देखिए कवर कर लीजिएगा, राइट। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दिए हैं, ये बॉस का दिया है, तो ये बहुत ही पॉपुलर नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप जानते हो कि एंड्रॉयड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड क्या होते हैं, मोबाइल आप चला रहे हो, एंड्रॉयड के सारे फीचर्स आप जानते हो, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बियन। देखिए एंड्रॉयड के पहले जो हमारा आता था वो क्या आता था, सिम्बियन आता था। ज़्यादातर ये नोकिया के मोबाइल में यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये सिम्बियन जो होते थे वो अराउंड 2005 के पहले तक यूज़ होते थे, या 2007 तक कह सकते हैं। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे मार्केट हट गए, क्योंकि इसका जो प्लेस था वो एंड्रॉयड ने ले लिया था, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सैमसंग, मोटरोला, सोनी, रीजन, देखिए ये सब बताया गया कि इन मोबाइल्स में इनका यूज़ होता था। ये भी सारे फीचर्स रखते ही थे, क्योंकि ये भी अच्छे वर्क करते थे। आपको याद होगा नोकिया 6600 का पहले एक ऐड आता था टीवी में, जिसमें दिखाता था कि बहुत ही अच्छा, मतलब कीपैड के साथ उसका स्क्रीन लार्ज था, तो कितना अच्छा उसमें वीडियो क्वालिटीज़ था। तो ऐसे ही वो भी सिम्बियन सपोर्टेड ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था। तो इस तरह से हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर्स क्लोज हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि समरीज पार्ट गिवन है। इस समरीज पार्ट्स को आप जो है, मैं PDF आपको सेंड कर दूँगा। इस समरीज को आप कवर कर लोगे, नोट्स प्रॉपर बना लोगे अपने इंटायर चैप्टर से। कीवर्ड्स देख लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे कोई भी टिक्स नहीं कराया, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सेल्फ करें और इसका प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाकर मुझे भी सेंड करें अपनी कॉपीज़ को, ठीक है। मुझे बोलने की ज़रूरत ना हो कि प्लीज़ आप लोग सेंड करो, ये वो आप लोग का जैसे होते जाता है आप लोग क्या करो, इवन मुझे तुरंत कांटेक्ट करो कि सर आई हैव डन, प्लीज़ चेक इट, राइट। आप तुरंत PDF पे बनाकर मुझे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा पूरा कवर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 5 पे जाएंगे। बिफोर दैट यू ऑल हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक from chapter 1 to 4, right? Okay, till then, bye bye.